चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट को हम समझते हैं किसी लेवल्ड ग्राउंड पर कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है और ऑब्जर्वर अगर यहाँ है एक पॉइंट पर तो इसे बोलेंगे डिस्टेंस और इसको हाइट बोलेंगे जब हमें इसकी निकालनी हो हाइट। ऑब्जर्वर अगर यहाँ है तो उस टॉप को दिखेगा, टावर के टॉप को, तो एक लाइन बनेगी जिस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इंक्लिनोमीटर होता है जो एंगल मेजरमेंट में कहा आता है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ रखता है तो ये एंगल जो बनेगा इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। जबकि ऑब्जर्वर आपका पॉइंट ए है और बी सी आपकी हाइट। इन केस अगर कोई बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, बिल्डिंग की टॉप पर है और वहां से ऑब्जर्व कर रहा है वो रोड पे आती हुई किसी कार को, तो उसकी एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट ये बनेगी और उसको एक ग्राउंड के पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ से जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो बात अलग है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी। एंगल डी सी ए इक्वल हो जाएगा सी ए डी। और इसमें जो यूज होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, यानी कि जो हमारे पास ये पढ़ा था इसको, इसका बहुत यूज होने वाला है। अब क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन को समझने के लिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। हम पहले इसको समझ लें क्या है। हमें दो बातें हैं, एक तो ऑब्जर्वर है। अगर ऑब्जर्वर है तो किसी ग्राउंड पर खड़ा होगा, हमने ऑब्जर्वर मान लिया ये ए भी हमारा ऑब्जर्वर है और ये जिस चिमनी के, ये चिमनी हमारी ए है, चिमनी से इसकी डिस्टेंस है 28.5 मीटर from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney is from her eyes. इसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन चिमनी का बनना है। यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये बनना है 45 डिग्री। 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? हमें ये हाइट पता करनी है, ए बी सी डी। हमें पता करनी है सी डी। क्या मालूम है? एक तो ये हाइट मालूम, ये डी सी ए सी मालूम है क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये भी आपकी 28 मीटर हो जाएगी। हमें पता करनी है डी सी की हाइट। देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन लिख देते हैं सॉल्यूशन में।
let AB is observer, comma CD is chimney, ये दो बातें हमने, और ये हमने कंप्लीट किया रेक्टेंगल। अब सबसे पहले देखेंगे हमें ये हाइट पता चले। अगर ये 1.5 मीटर है तो रेक्टेंगल के लिए ये भी हाइट 1.5 मीटर होगी। इसका मतलब हमें केवल डी ई चाहिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे अच्छी बात ये है, इसको सिंपल करने के लिए जो साइड हमें ट्रायंगल की फाइंड करनी हो उसको न्यूमीटर बना दो, और जो साइड गिवन हो उसको न्यूमीटर बना दो। उसके बाद जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पहले पढ़े थे, उसके बाद से विचार कर लेते हैं। देखते हैं इन ट्रायंगल TBE हमें चाहिए क्या, DE चाहिए, गिवन क्या है, BE मालूम है। अब हम देखेंगे इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये इसका बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा 10। तो हम बोलेंगे 10 एंगल बी, एंगल बी होगा। DE फाइंड करनी है, BE की वैल्यू कितनी है 28.5, इसको एवरेज देते हैं, और 10 ये हो गया 45 डिग्री। सो DE की वैल्यू मिल गई हमें 28.5 और 10 45 की वैल्यू होती है 1। सो DE क्लियर मिल गया हमें 28.5 मीटर। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था CD। CD क्या होगी, CD की वैल्यू होगी, CD की वैल्यू होगी CE प्लस DE, CE प्लस DE, यानी CE हमारे पास कितना है 1.5 मीटर और DE कितना है 28.5 मीटर, और दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर, जो कि तुम्हारा आंसर भी होगा। एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. मतलब ये हुआ, अगर हम कोई इमेजिन करें यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट से कोई नदी बह रही है, नदी की हम विड्थ ये ले लें, इस पॉइंट से पॉइंट ए नाम दे दें, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है, जबकि दूसरे बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45। हम BC को मान लेते हैं, ये दो बैंक के किनारे हैं, तो हमें विड्थ निकालनी है, यानी BC निकालनी है। B एक किनारा है, C दूसरा किनारा है, तो BC उसकी विड्थ हो गई रिवर की, और इसकी जो हाइट है किनारों से 3 मीटर, हर जगह 3 मीटर है, तो हम यहाँ इसको 3 मीटर दिखा देते हैं, 3 मीटर, इसको दे देते हैं D। ये हमारा क्वेश्चन है, फिगर बन गया। अब हमें BC निकालनी है, तो BD और CD निकाल ऐड कर देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC
DC रखते हैं और AD नीचे रखते हैं, इससे क्या होगा, एक हमें रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इस एंगल के लिए, हाँ यह समझ लें पहले, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा अल्टरनेट एंगल, और ये भी 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। नाम दे सकते हैं ABCD, है ना, क्योंकि AE पैरेलल टू BD है तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे, और AF पैरेलल टू DC है तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। अब देखते हैं इन ट्रायंगल DC में क्या मिला, DC अपॉन AD। इस एंगल के लिए ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट C, लिख सकते हैं। DC निकालना है, AD को उधर शिफ्ट कर दो, AD की वैल्यू हमारी है 3, और कॉट C बने कॉट 45। DC मिल गई हमें 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 3 मीटर। DC मिल गई 3 मीटर। अब ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, BD को ऊपर रखा और AD को डिनोमिनेटर बना दिया। सो हमें क्या मिल गया, फिर मिल गया कॉट 30 डिग्री। BD निकालना है, AD उधर शिफ्ट कर दो, AD उधर जाएगा 3, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 मिल गई हमें BD की वैल्यू। विड्थ ऑफ रिवर क्या है, विड्थ ऑफ रिवर है यानी कि एक BC, और BC को ले सकते हैं हम BD प्लस DC। BD की वैल्यू हमारे पास है 3√3, और प्लस DC की वैल्यू है हमारे पास 3। सो 3 इसमें कॉमन आ गया, √3 + 1, ये तुम्हारा आंसर। ये NCERT के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। इस पैटर्न के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो इसको ठीक से समझ लेते हैं कैसे करना है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये हमारा क्वेश्चन। हम इसकी स्केच बनाते हैं बढ़िया से। स्केच को थोड़ा समझना है, स्केच समझ लिया तो काम हो गया। हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये ट्री था और ये ट्री यहाँ से टूटा, यहाँ रहा होगा और यहाँ। अच्छा, यानी कि अगर हम A इस पॉइंट का नाम दें, B, C, तो इसको नाम देते हैं C'। C की जगह हम बोलेंगे A', यानी A' ही तुम्हारा A है। ये बेंड होकर के जहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है वहाँ एंगल बना रहा है, इसकी वैल्यू है 30। हमें बताना है कि इस ट्री की टूटने से पहले हाइट कितनी थी। मतलब ये हुआ BC निकालना है और CA' निकालना है। A' कन्वर्ट हो गया A में, तो हम बजाय CA' के बजाय हम BC और AC निकालेंगे और दोनों का सम कर देंगे, तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी इस ट्री की। तो ये भी गिवन है कि ये डिस्टेंस 8 मीटर है, जहाँ ये टच कर रहा है और उसका बॉटम है वहाँ से ये 8 मीटर, ये 8 मीटर। बस हमें मालूम क्या BC पता करनी है और AC पता करनी है।
तो हम देखते हैं शुरू में सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या निकालना, बी सी निकाल लेते हैं पहले। बी सी गिवन क्या है, ए बी। हमने पहले बताया है जो फाइंड करना है उसको लिमिटर बनाओ, जो गिवन है उसको लिमिटर बनाओ। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अब रेशियो सोचो इसका, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो ये बन जाएगा 10 ए। अगर वैल्यू पुट कराएं तो बी सी तो फाइंड करना है, ए बी उधर शिफ्ट हो जाएगा 8 और 10 ए माने 10 30, जो कि वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि हमें मिल गया 8/√3, ये मिला बी सी। अब हमें ए सी निकालना है। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या मिलेगा, हमें ए सी निकालना, ए सी रख देते हैं और गिवन ए बी है इसको ए बी नीचे देते हैं। इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये बन जाएगा सेक 30 डिग्री। ए सी फाइंड करना है, ए बी को शिफ्ट कर दो 8 है, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है कॉस के 30 का रेस्पेक्ट कर दो, यानी कि 2/3। ये मिल गई इसी, हम बोल सकते हैं इसको 16/√3। हमें टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री ये होगी आपकी बी सी प्लस ए सी। बी सी की वैल्यू है 8/√3 और ए सी की वैल्यू है 16/√3। एलसीएम हो गया √3, ऊपर हो गया 24, इसको रेफरेंस करा देंगे √3/√3, तो ऊपर मिल जाएगा हमें 24√3 और नीचे मिल जाएगा 3, तो आंसर मिल गया 8√3 मीटर, जो कि हमारा आंसर। ये एक एनसीईआरटी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked. एक फिगर देखते हैं इसका, मतलब ये हुआ एक 1.5 मीटर लड़का है जो कि 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, जब बिल्डिंग का बढ़ जाता है तो 60 डिग्री हो जाता है। बताना कितनी डिस्टेंस कवर की। हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ। जब बॉय यहाँ है एक पॉइंट पर, तो बिल्डिंग के इसकी हाइट भी है 1.5 मीटर। इसका नाम आप ए बी कर दो, यहाँ से ए बी और ये सी डी कर दो। यहाँ से जब वो बिल्डिंग की टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से हम एक पहला खींचेंगे, एंगल ऑफ 30 डिग्री है। जब ये बच्चा यहाँ आ जाता है, यानी कि इसको ए डैश कर दें, इसको बी डैश कर दें, तब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। अब हमें पता करना है इस बॉय ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कवर की, इनकी बी बी डैश तक। ये हमारा क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। हमें ए बी मालूम है कितनी है 1.5,
तो चूंकि ये नाम डाल देते बी, ये ई डाल देते हैं, ए बी ई डी एक रेक्टेंगल है, तो हमें ये भी डिस्टेंस पता चल गई ये 1.5 मीटर, जबकि टोटल बिल्डिंग की हाइट दी थी वो 30 मीटर, यानी 30 मीटर ये हाइट। तो फिर ये भी क्लियर है, ये डिस्टेंस 28.5 लगी, यहाँ से आगे डिस्टेंस 28.5 लगी। अब हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन करना। हम एक बार बी डैश ई निकाल लेते हैं, उसका बी ई निकाल लेंगे, बी ई से बी ए डैश ई सेपरेट कर देंगे, हमें बी ई बी डैश मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कंसीडरेशन आप लिख देंगे क्या, दैट ए बी इज अ बॉय एंड सी डी इज अ बिल्डिंग। ओके, ये सब एग्जाम में लिखते हैं, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास स्पेस कहाँ से। इन ट्रायंगल बी डैश ई सी, इन ट्रायंगल बी डैश ई सी, बी डैश ई निकालनी है, इसको न्यूट्रल बना देते हैं, और गिवन है हमारे पास सी ई, इसको डिनोमिनेटर। अब हम एंगल देखेंगे, इस एंगल के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि बन जाएगा कॉट 60। बी डैश ई हमें मालूम करना है, सी ई की वैल्यू मालूम है 28.5 है, शिफ्ट कर दिया था, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी बी डैश ये मिल गया 28.5/√3, ये बी डैश ई मिला। अब ट्रायंगल लेंगे सी बी ई, इन ट्रायंगल सी बी ई, बी को न्यूट्रल बना देंगे और सी को डिनोमिनेटर। हमारे पास रेशियो बना बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉट, एंगल कितना है 30 डिग्री। बी इक्वल टू सी, सी की वैल्यू वही है 28.5, इधर शिफ्ट कर देते हैं, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, कॉट 30 √3। अब हमारे पास बी और यहाँ हम निकालना क्या है, हमें निकालना है बी बी डैश। हम एक काम और कर सकते हैं, ये बी डैश ई है, इसको रेफरेंस करा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 से काटोगे 9.5, यानी कि हमें अब चाहिए क्या, हमें चाहिए बी बी डैश। बी बी डैश जब निकालेंगे तो हमें कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे बी ई माइनस बी डैश। बी ई की वैल्यू हमारे पास ही रही 28.5 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, सॉरी ये √3 और है, √3 माइनस 9.5, सपरेट करेंगे तो मिलेगा 90√3 मीटर। ये इतना बच्चा वहां से वॉक किया, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी फिगर बनाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed
at top of a 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या कहा जा रहा है? ग्राउंड किसी पॉइंट से एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ये बिल्डिंग है, यहाँ से आता है, ये बिल्डिंग है और ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन टावर है। ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, बॉटम एंड टॉप। पहले बॉटम का दिया है, बॉटम का और फिर इसके टॉप ये दिया हुआ है कितना? टॉप बॉटम ट्रांसमिशन लाइन टॉप 20 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, 45 डिग्री या 60 डिग्री, यानी कि बॉटम वाला 45 डिग्री और टॉप वाला 60 डिग्री। ये दिए हुए हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट चाहिए। नाम हुए ए, बी, सी और डी। हमें चाहिए बी सी। ठीक है, बी सी देखते हैं सिंपल तरीके से। हमें जो मालूम है वो है ए बी। ए बी की हेल्प से हम पहले ए डी पता कर लेंगे, ताकि ये पूरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें ए डी का यूज हो जाएगा। तो हम लेंगे, हम पहले लेते हैं कंसीडरेशन। लेट ए बी इज बिल्डिंग and BC is tower. दो बातें। अब सबसे पहले एडी पता करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी हमने पहले बताया, जिसे पता करना उसको न्यूट्रल बनाओगे, गिवन है उसको न्यूट्रल बनाओगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। इस एंगल के लिए ए डी बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट 45। और कॉट 45 वैल्यू होती है ना, तो हमें ए डी मिल गया ए बी इक्वल, ए बी हमें कितना गिवन है 20 मीटर, हमें ए डी मिल गया 20 मीटर। अब राइट एंगल टेक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी निकालना में बी सी जो कि ए डी का ए सी का पार्ट है, तो हम ए बी ए सी पर रख देंगे और ए डी को नीचे कर देंगे। ये बन गया इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि बनेगा 10 60 डिग्री। ए सी को हम ब्रेक कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए डी को इधर शिफ्ट कर दो, ए डी और 10 60 वैल्यू होती है √3। ए बी की वैल्यू हमें मालूम 20, बी सी निकालना है, ए डी हमने निकाल रखा पहले से कितना 20 √3। यहाँ से अगर बी सी निकालना चाहे तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। यहाँ से 20 हमें कौन मिल रहा है, ब्रैकेट बचेगा √3 माइनस 1, जो कि तुम्हारा आंसर होगा। यही तुम्हारी टावर की हाइट है। Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point,
the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो हम क्या करते हैं, पहले ग्राउंड पे बना लेते हैं। ये हो गया पेडिस्टल। स्टैचू लगाने के लिए पेडिस्टल बना होता है, ये पेडिस्टल हो गया। तो इसके ऊपर हो गया स्टैचू। इसकी लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर दी हुई है। अगर ए, बी, सी और डी, तो स्टैचू के टॉप का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, लेकिन पेडिस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री। पेडिस्टल के टॉप का दिया है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें एक्चुअली ए भी फाइंड करनी है। तो हम देख लेते हैं। हमें एक बात मालूम है कि अगर ये एंगल 45 है, इस ट्रायंगल में ए डी और ए बी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए डी को। कैसे? पहले कंसीडरेशन ले लेते हैं। लेट ए बी इज पेडिस्टल एंड BC is स्टैचू। अब ट्रायंगल लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD हमें पहले AD निकालना, ABD को डिनोमिनेटर बना देंगे, OAB को डिनोमिनेटर। ये मिल जाएगा इस एंगल के लिए, इस एंगल को मिल जाएगा ये कॉट 45 डिग्री, जो कि होगा 1 के बराबर। और AD हमें मिल जाएगा, इसके AD मिल जाएगा AB की। अब ट्रायंगल लेंगे ACD। इन ट्रायंगल ACD हमें चाहिए AB। AB का पार्ट, AC का भी पार्ट, AC न्यूट्रल बना देंगे, AC अपॉन AD। ये मिल जाएगा tan 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा √3 के बराबर। AC को ले सकते हैं हम, AC को ले सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AD से सेट कर दो। AD की जगह रख सकते हैं हम AB। AD किसे इक्वल है? AB। AD हो जाएगा तो यानी कि AB √3। AB हमें निकालना है, तो AB एक तरफ कर लेते हैं। AB √3 माइनस AB, तो लेफ्ट में बच जाएगा BC। और BC की हमें मालूम है कितनी है, 1.6। AB यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या मिलेगा? √3 माइनस 1, लेफ्ट में बचेगा 1.6। यहाँ अगर सॉल्व करें तो AB को मिल जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस, इसको रेशनलाइज करा दो, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। AB इक्वल टू मिलेगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ए इसका माइनस बी इसका, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस सी का हो जाएगा। तो मिल जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। आंसर मिला हमें 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Height building। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक बिल्डिंग है
और दूसरी टावर है। तो ग्राउंड में बना देते हैं। ये मैंने टावर बना दी और यहाँ बना दिया मैंने ए बी एक बिल्डिंग। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट सी है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि यहां से ये दिया है 6 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक काम कंप्लीट करेंगे रेक्टेंगल, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो जब रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे तो ए बी सी के इक्वल हो जाएगा और बी ई ए सी इक्वल हो जाएगा। जबकि हमें हाइट मालूम है इस टावर की 50 मीटर हाइट। तो अब हमारे लिए आसान हो गया। हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, लिख देते हैं पहले कंसीडरेशन। लेट ए बी इज बिल्डिंग एंड सी डी इज टावर। In triangle ACD, AC ऊपर रख लेते हैं और CD को नीचे कर देते हैं। तो हमें एक रेशियो मिलेगा क्या, AC अपॉन CD। इस एंगल के लिए AC अपॉन CD दिस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा cot 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3। AC को हम लिख ले सकते हैं, AC को ले सकते हैं हम क्या, CD cot CD यानी कि अपॉन 1/√3 और CD की वैल्यू कितनी 50 यानी कि 50/√3। AC मिल गया हमें 50/√3 AC। अब ट्रायंगल ABC लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB निकालना, इसके ऊपर रख देते हैं और AC हमें पता चल गया तो इसको जो है नीचे कर देते हैं। ये बन जाएगा AB अपॉन AC। इस एंगल में 10 डिग्री। AB फाइंड ही करना हमें, तो AC की वैल्यू हमें पता चल गई 50/√3 रेसिप्ट कर दिया और 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो मिल गया 50/3। AB को हम कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 16/2/3 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। इसको हम ऐसे लिख सकते थे 16.666 एंड सो, कोई फायदा नहीं, ये ठीक है। या यहाँ लिखना चाहो तो कर दो आप 600 मीटर, ऐसे लिख सकते हो एप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 10, ये CBSE बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आप ज़रा ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the heights of the poles and the distance of the point from the poles. इसको ही समझें। हमारे पास एक 80 मीटर वाइड
रोड है 80 मीटर, और एक पोल यहाँ खड़ा हुआ है और दूसरा पोल यहाँ खड़ा हुआ है, और दोनों पोल की हाइट सेम है। डी, AD और BC ये इक्वल ही क्वेश्चन में गिना है। इस रोड पर कहीं एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दो E। एक पोल के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, टॉप का एंगल बनना है 60 डिग्री, दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री। हमें दोनों पोल्स की हाइट तय करनी है और ये बताना ये पॉइंट E है इस पोल से या इस पोल से किस डिस्टेंस पे है। तो पहले हम इनकी डिस्टेंस को ठीक ले देते हैं। ये 80 मीटर हो गया। यहाँ से कोई ना कोई डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं x, तो ये हो जाएगी हमारी E भी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक ट्रायंगल ले लेते हैं AED। पहले कंसीडरेशन ले लेते हैं, लेट AD and BC are two poles of equal heights, equal heights. अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में लेंगे इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। AE हम कर देते हैं AD अपॉन AE, AD अपॉन AE ये मिल जाएगा आपको tan 60, यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हो जाएगा tan जो कि होता है √3 के ऊपर, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AD हमें मिले यहाँ कैसे? AE को इधर शिफ्ट कर दो, AE को हमने x ले लिया यहाँ √3, ये हमने AD को निकाल लिया। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल CBE। नाउ इन ट्रायंगल CBE, BE को न्यूट्रल बना देते हैं और BC को कर देते हैं डिनोमिनेटर। सो हमें मिल गया इस एंगल के बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट 30 डिग्री जो भी होता है √3 के। BE को हम लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स इक्वल टू BC को शिफ्ट कर दो, BC √3 और BC इक्वल AD की, BC और AD इक्वल, यानी कि हम लिख सकते हैं AD √3 यहाँ लिख दो एस BC इक्वल टू AD। 80 माइनस एक्स इक्वल टू AD की वैल्यू निकाल ली हमने x√3, ये AD की वैल्यू √3 अलग है और मल्टीप्लाई √3, सो हमें मिल गया यहाँ 3x। इस एक्स पर शिफ्ट करेंगे तो मिल जाएगा 80 इक्वल टू 4x या x इक्वल टू 20। हम मीटर ले सकते हैं इसको, मीटर, ये डिस्टेंस मीटर हो गई। x एक आंसर मिल गया हमें। ये पॉइंट जो है वो 20 मीटर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ BC से होगा 60 मीटर। अगर यहाँ से ये 20 है तो यहाँ से होगा 60, के लिए दोनों की टोटल हाइट 80 है। अब हमें हाइट निकालनी है, एक हाइट यहाँ देख लेते हैं ना। AD हमने निकाल रखा है x√3, x√3 माने
एक्स की वैल्यू 20√3 और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, यानी हमें बी सी मिल गया और एक आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। तो एक आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। ध्यान रहे ए डी से इसकी डिस्टेंस 20 मीटर है, तो बी सी से होगी 60 मीटर और ये दोनों की हाइट होगी 10√3 मीटर। ये तुम्हारा आंसर होगा। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 का 12th क्वेश्चन है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी स्केच बनाएं तो यूँ समझिए हम, हमारे पास एक तो ये 7 मीटर ऊंची है और दूसरा है ये टावर है, ए बी को हम टावर कह देंगे और ये 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, सी डी ले लो इसका नाम, और 7 मीटर हाई, ये हाइट इसकी 7 मीटर। हमें इसकी हाइट पता करनी है। कंडीशन ये दी हुई है, इसके टॉप से केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से अगर हम कोई ऑब्जर्वर देखता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा तो ये एंगल आपका 60 डिग्री है। जब इसी केबल के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री, यानी कि ये दिया है 45, ये हमारा होगा। तो जो हमने इसको रेक्टेंगल कंप्लीट किया, ये मिल जाएगा, इसका नाम दे दो आप ई पॉइंट। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, T7 हो गया। अब हमें केवल बी निकालना है, सब ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि सी ए और डी पैरेलल है, सो डी ए ट्रांसवर्सल हो गया, सो ये एंगल और ये एंगल हो गया आपका अल्टरनेट, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन, लेट ए बी is tower and CD is 7 meter high a building. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी और सी डी सी ए और डी इक्वल है, तो हम सी ए को निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल के लिए यूज हो जाएगा। ए सी को न्यूमेरेटर बना दिया और सी डी को बना दिया डिनोमिनेटर। इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये मिल गया कॉट 45 डिग्री। इसको हम 1 बोलते हैं, 45 को वैल्यू होती है। ए सी की वैल्यू मिल गई हमें, सी डी की को इधर से कर दिया और सी डी हमारा कितना है 7 मीटर। हमें ए सी मिल गया 7 और ए सी कितने इक्वल हो जाएगा डी के, देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डी ई बी, यानी कि बी ई डी, बी न्यूटन बना देते हैं और डी इक्वल डिनोमिनेटर। अब जो रेशियो बनेगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होगा tan 60 की, और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। तो हमें b मिल गया, कितना मिल गया, d को एक्सेप्ट कर देते, d √3 और d इक्वल है सी ए के, ए सी √3 और ए सी को पहले निकाल रखा मैंने, ये मिल गया 7√3 मीटर। बी मिल गया, हमें चाहिए हाइट ऑफ टावर, यानी कि हम निकालेंगे हाइट ऑफ टावर
जो मिलेगी आपको ए ई प्लस बी ए ई की वैल्यू हमारी 7 है और बी ई की वैल्यू हमने निकाली है 7√3। इसको अगर सॉल्व करें यहाँ से 7 कॉमन ले लें तो मिलेगा 1 प्लस √3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7√3 प्लस 1 मीटर। एक आंसर आपका ये आपको पूछा। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। क्वेश्चन है ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो हमें सी पर आने वाले जो शिप्स होते हैं या जो भी बस बोट आ रही है उसको देखने के लिए अरेंजमेंट होता है। हाइट बनाई जाती है, जैसे हमने बना दिया एक हाइट सी लेवल ये रहा और ये 75 मीटर है। ए बी बी पे ऑब्जर्वर है और बी पे ऑब्जर्वर देखता है तो एक एंगल एक सिर्फ यहाँ दिखाई देता है उसको यहाँ और दूसरे पे यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि दोनों सिर्फ कैसे हैं एक दूसरे के पीछे हैं। Let the angle of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree। ये एंगल इसको दिखता है 30 डिग्री डिप्रेशन, इसका नाम देते हैं सी और डी। जो शिप सी पर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जो शिप डी पर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। इसका भी नाम कोई दे देते हैं ई। हमें बताना है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी सी डी पता करना है। ये हाइट मालूम है 75, बस इसी काम चल जाएगा हमारा। हमें मालूम है बी ई डी ए के पैरेलल है तो बी डी ट्रांसफर हो जाएगी और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, ये और ये अल्टरनेट हो जाएगा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। बी ई सी ए के पैरेलल है तो ये एंगल भी यानी कि बी सी भी ट्रांसवर्सल है और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा 30 डिग्री। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी निकालने की कोशिश करते हैं पहले। ए डी अपॉन ए बी, इस एंगल के लिए ए डी बेस है, ये अल्टरनेट बन जाएगा cot 45, यानी कि ए डी हमें मालूम करना है तो ए बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 75 और 1 यानी कि 75 मिल गया हमें। ए डी मिल गया 75, ए बी उधर शिफ्ट किया, ए बी की वैल्यू हमें मालूम है 75। अब देखते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी ए बी। सी ए ऊपर रखते हैं और ए बी को डिनोमिनेटर बना देते हैं। अब हमारा रेशियो बना इस एंगल के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि बनेगा cot 30 के बराबर। सी ए को हम दो टुकड़े कर सकते हैं, सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस डी ए अपॉन ए बी की वैल्यू मालूम है 75, cot 30 की वैल्यू होती है √3। सी डी निकालना है, डी हमने पहले निकाल लिया 75, इसकी वैल्यू प्लेस करा देते हैं। इस साइड में उधर से शिफ्ट कर दो 75√3। सी डी निकालना उधर शिफ्ट करो, सी डी इक्वल टू हो गया 75√3 माइनस
75, यहाँ से अगर हम 75 कॉमन ले लें तो मिलेगा √3 माइनस। सो हमें डिस्टेंस रिलेशनशिप मिल गई, हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई हमारी 75 √3 माइनस मीटर। अगर सब मीटर मिली इतना आंसर।